हम लोग निहत्थे हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्याग्रह या सड़क पर बैठना चाहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार है। अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आएंगे नहीं रो रही हूँ, देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है। ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोटें कल ठीक हो जाएंगी, जो चोट देश के लोकतंत्र को, संविधान को पड़ रही है। क्या मेरा नारा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। छोटे ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं है। सेना का जवान गोली का है देश के लिए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मैम, मैं ठीक हूँ। पर ऐसे होगा नहीं ना, ऐसा होगा नहीं ना, ये तो हम ओके मैम। इलाज की जरूरत है सरकार को। मैं बैठी हूँ, निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए, किसी के लिए खतरा हूँ ये भी जानते हैं हम। जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं, नहीं इत्तेफाक रखते हैं आपकी अग्निपथ से। देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है? आत्महत्या कर रहे हैं वो। माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय हो जाओ यार, पीछे के जूम कर लो यार, आगे चढ़ते जाओ, तुम्हारे वजह से मैं हो रहा हूँ यार। गर्दन को किससे पकड़ रही हो? देख रहे हैं मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए अगर इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की, और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है? बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ, हाथ बंधे हुए हैं, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। नहीं करने दे रहे, ये कौन से संविधान और कानून में लिखा हुआ है? कैसी ट्रेनिंग इनको दी है? यही तो कह रहे हैं, जब अग्निपथ में 4 साल की ट्रेनिंग देकर बाहर हथियारों की भेजोगे ना, ऐसी गर्दनें तोड़ेंगे। निहत्थेओं की गर्दन तोड़ रही है। अब या तो मेरी गर्दन टूटेगी या मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए इसको पीछे करूंगी, और जब मैं इसको पीछे करूंगी तो दिखाया जाएगा अलका लांबे ने वर्दी पर हाथ। कांग्रेस नेता अलका लांबा इस वक्त मेरे साथ हैं। 2 मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बीते 2 हफ्ते से ज्यादा समय से प्रोटेस्ट कर रही है। पहला जो मुद्दा शुरू हुआ था वो ईडी को लेकर हुआ था, लेकिन जो दूसरा मुद्दा वो अग्निपथ जब योजना आई उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि दूसरा मुद्दा है, और दोनों मुद्दों को लेकर के लगातार सत्याग्रह किया जा रहा है। कल जंतर मंतर देखा, उससे पहले हमने सीपी कनॉट प्लेस देखा। क्या कहेंगी, क्या जरूरत हो रही है कि कांग्रेस को अब सत्याग्रह करने के लिए सोचने पर मजबूर होना? पता है, आपने ये जो अभी बोला है ना कि 2 हफ्ते से कांग्रेस आंदोलित है 2 बड़े मुद्दों को लेकर, मुझे लगता है कि भाजपा के नेता सुन रहे होंगे तो उनके सीने पर सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि जेपी नड्डा जी ने कहा कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो चुका है, और आप कह रही हैं 2 हफ्ते से कांग्रेस सड़कों पर आंदोलित है 2 बड़े मुद्दों को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा। हमारा पहला सत्याग्रह देश के लोकतंत्र को, देश को संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ईडी के सम्मान का, कानून का सम्मान है, इसीलिए सम्मान पे ईडी की पूछताछ में 5वां दिन 50 घंटे पूरे हो चुके हैं आज, और एक सवाल का अब तो लोग पूछ रहे हैं देश के, मोदी जी आपकी ईडी के ऐसे कौन से सवाल हैं 50 घंटे हो गए जो खत्म ही नहीं होने पर आ रहे, और ये तो 8 साल पुराना मामला है। आप समझ रहे? तो एक लड़ाई वो है जो सत्याग्रह करके सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल के कांग्रेस लड़ रही है। दूसरी हमारे जो अग्निपथ वीर है योजना आई है, हमारे अग्निवीरों को तैयार किया जा रहा है, उनका सेना का अपमान है। हमारी कोशिश थी पुरानी योजना के तहत 2.5 लाख जो पद खाली है सेना में, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं खोली गई, उस भर्ती को खोला जाए, पक्की सेना की भर्ती के 2.5 लाख पदों को तुरंत भरा जाए। सुनने में आता है कि वो पुरानी योजना खत्म कर दी गई है, नई योजना ठेके पर नौकरी आई है अब सेना में। 17.5 साल का युवा भर्ती होगा, 21.5 में रिटायर हो जाएगा 4 साल बाद,
भविष्य क्या होगा उसका, ये बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया। आपका भविष्य ये होगा कि नोटबंदी के बाद देश भर में जो हमने भाजपा के मुख्यालय खोले उसके बाहर आपको डंडा देकर चौकीदारी की नौकरी पर रखेंगे। ये सेना का सम्मान रह गया है, देश पूछना चाहता है। 8 साल पुराना आप जिक्र कर रही हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, चाहे स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए, संबित पात्रा की बात कर ली जाए, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि सब कुछ साफ है, तो आइए सामना कीजिए एजेंसीज का, क्योंकि एजेंसीज बनाई इसलिए गई हैं। ये स्मृति ईरानी और पात्रा किसको बोल रहे हैं? राहुल जी तो ईडी में बैठे हैं। राहुल जी तो आपकी नुपुर शर्मा की तरह ना कोई उनको बचा रहा है ना उनको भगा रहा है, कोई ईडी में है। कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? क्यों? ये लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा। आप मेरे नेता के पीछे पूरी सरकार मोदी जी ईडी लगा दीजिए मेरे नेता को डराने के लिए, तो हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम उससे दुगनी ताकत से देश का लाखों कार्यकर्ता जो अपने शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की निष्ठा ईमानदारी पर विश्वास रखता है, वो उससे दुगनी ताकत से अपने नेता के साथ खड़ा रहे। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अकबर रोड से लेकर के चाहे आप गोल मार्केट चले जाइए, सीपी चलाई जाइए, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे का वो समय होता है कि तमाम रास्ते जो एआईसीसी की तरफ आते हैं बंद कर दिए जाते हैं बैरिकेडिंग को लेकर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कौन बंद करता है? मोदी जी की दिल्ली पुलिस। हम तो कहते हैं खोल दीजिए। ये क्रांतिकारी युवा बिल्कुल सत्याग्रह पर चलकर अहिंसा के रास्ते पर निहत्थे हैं, सब निहत्थे हैं। सर पे गांधी की क्यों ऐसा टोपी है। कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं पर दिल्ली पुलिस कह रही है हमें इजाजत ही नहीं दी है। नहीं, दिल्ली पुलिस इजाजत की हमें जरूरत नहीं है। हमारे संविधान ने यह हक अधिकार इजाजत हमें दी है। कृषि कानूनों में वो हक अधिकार आंदोलन का छीनने की कोशिश भाजपा ने की थी किसानों से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था नहीं, ये किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश में बिना हिंसक हुए लोकतांत्रिक तरीकों से प्रोटेस्ट करना। नहीं छीन पाए थे ना, कानून पीछे लेना पड़ा। 700 कुर्बानियां दी किसानों ने। आज देखते हैं कितनी कुर्बानियों के बाद ये एक सरकार सवाल आपकी तरफ से जो मैं चाहूंगी TV9 भारतवर्ष के जरिए, अगर आप पूछना चाहें केंद्र की सत्ता में जो लोग हैं उनसे, क्योंकि 2 मुद्दों को लेकर के आप कह रहे हैं सत्याग्रह लंबा जाएगा हमारा। देखिए, आपने बहुत बहादुरी से कहा कि मैं एक सवाल पूछूं जिसका जवाब सत्ता से मांगा जाए। एक सवाल क्या है? हजारों सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार हिम्मत करके राहुल गांधी जी की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दीजिए, बस प्रेस यही। कॉन्फ्रेंस करके दिखा दीजिए। ये कांग्रेस नेता अलका लांबा का कहना है, उन्होंने कहा है कि ईडी के हर सवाल का जवाब देने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, क्योंकि 8 साल पुराना केस है, सब कुछ पारदर्शी है। जानबूझ करके जो एजेंसीज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में श्रोता चतुर्वेदी।